काम की ज्वाला रूपा बनी डाकू। मार दूंगा, जिधर चलता हूँ। ये तुम लोगों के बल से अरे जिधर चलता हूँ रॉब बन जाते हैं। हवा के रुख बदलते न दे। हाँ तो मंगल सिंह कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो ये मंगल सिंह का भरदार है। ओ और है क्या खबर लाया हो? उस तरफ की कहो आपकी बात का सरदार जी खबर जानना चाहते हो? आप बोलो। सुनो हो लाया हो ताजी खबर। सुनिएगा ताजी खबर। मैंने सुना उठाया पीड़ा और ऊपर डाला। पुलिस वाले कार्रवाई ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार। आपको रकम 50,000 का इनाम सुनकर तुम डर गए। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए 50 को उस पर बच्चा रोता है। दर्द कम की आवाज बियाबान से तो कम से और भरी बियाबान से आ रही मेरे कानों में आवाज है। कर रही है रुदन अरे चल से दुखिया कोई ऐसी आवाज है। यही वो नदी है। अब इसी में कूद कर अपने आप को खत्म कर दूंगी। इस हालात में ऐ लड़की और ऐ लड़की तू कौन है? डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। आंखों से आंसू पूछो और जो चट्टान से पूछ रहा उसे बयान करो। ऐ लड़की तू कौन है? क्या है तेरा नाम और किसकी हो तुम लाडली? कहाँ तुम्हारा धाम? लड़की इस हालात में तू और यहाँ आकर नदी में कूदकर अपनी जान गंवा रही है। बोला तू किस घर की रोशनी है? किस घर का सराग है? बेड़ी डरो नहीं। इधर देखो पहाड़ी की तरफ बहुत टाइगर खड़े। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता है। तो भैया तुमसे क्या कहूँ, हाय अपने गम का हाल और जीना मुश्किल कर दिया वो ठाकुर शैतान। क्या वो कौन ठाकुर है जिन्होंने तेरा जीना मुश्किल कर दिया है? ठाकुर भानु सिंह और भवानी सिंह उन दरिंदों के सामने गिड़गिड़ाती रही, अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन
लेकिन वो दरिंदे इतने नीच, उन्होंने मेरी इज्जत लूट कर मुझे नापाक कर दिया। नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है मका, और रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। बोलो तू कौन है, ज्यादा टाइम नहीं है तो मेरे पीछे बहुत पुलिस लगी है। मैं जिला इटावा ग्राम जसवंत नगर गांव की रहने वाली हूँ। एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। मेरे पिताजी का नाम भीमा किसान, मेरा नाम है रूपा, और एक मेरी बहन थी जिसका नाम था माया। रूपा, तो तू सालों दरिंदों के जाल में कैसे आ गई? वो दरिंदे इतने नीच हैं, चारों तरफ अपनी गुंडागर्दी फैला रखी है। मैं अपने घर में थी, मेरे घर में कोई नहीं था। वो दरिंदे घर में घुस आए और मुझे जबरदस्ती उठा कर ले गए। परंतु तेरा जान खोने से क्या होता है देवी? अगर तो जान खो गए तो क्या तेरी इज्जत वापस आ जाएगी? और मैं कर भी क्या सकती हूँ? क्या नहीं कर सकती है? निगाहें डाल, इस भारत माँ की गुदड़ी में बहुत से वीरांगनाएं पैदा हैं, जैसे पुतली बाई, लक्ष्मी बाई और फूलन दबे। अपने दुश्मनों से नाम पैदा किया है दुनिया में और दुश्मनों से बदले चुकाए हैं। देवी, पोंछ आंखों से आंसू और मेरी सलाह मान। तो पहले कसम खाकर वादा कर, इज्जत तेरी वापस नहीं आएगी, इस नदी में कूद कर जान गंवा देगी तो अन्य बहनाओं की क्या मजाल होगी और क्या इज्जत होगी। सोच रूपा बेटी, अगर चाह तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? चल उतर साइड में रही अभी छुड़िया, तुझको ऐसा निशाना सिखाऊंगा मैं, नाम से तेरे काम। अगर ये बात है तो मैं इस माँ भवानी को जरूर उठाऊंगी, क्योंकि ठाकुर भानु सिंह और भवानी सिंह अगर इसी तरह इस धरती पर अपना आतंक फैलाते रहे तो मेरे बाद न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूट। हाँ रूपा, सच कहती है। पहले त्रिवाचा कर, कसम खाकर वादा कर, कोई भी साथी के साथ में धोखा और गद्दारी नहीं करोगी, नहीं तो अपने बढ़ते हुए कदमों को पीछे हटाओगी। ये लो कसम खाकर वादा। सरदार, आज मैं इस माँ भवानी को हाथ में लेकर ये सौगंध खाती हूँ कि आपके और आपके साथियों के साथ कोई गद्दारी, कोई धोखा नहीं करूंगी, और ना ही तो किसी निर्दोष गरीब बेसहारा भाई को सताऊंगी। अपने इन बढ़ते हुए कदमों को कभी पीछे नहीं हटाऊंगी, और इस माँ भवानी से जब गोली निकलेगी सिर्फ इंसाफ के लिए, अपने देश की माताओं बहनों की इज्जत बचाने के लिए, उन मक्कार भेड़ियों के लिए जिन्होंने मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद किया है। लेकिन एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगी। क्या जानना चाहती है बेड़ी रूपा? कि सबसे पहले मेरे जीने की उत्तम सर्वश्रेष्ठ कला क्या होगी? साथियों, आज तक गैंग में कोई साथी की ये हिम्मत, ये बात पूछने की नहीं पड़ी थी। आज ये लड़की जीने की उत्तम श्रेष्ठ कला पूछ रही है। लड़की, हम लोगों की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, एक पानी का बुलबुला है। ना जाने पुलिस से कब हो जाए मुठभेड़, कौन साथी किस मंजिल पर मार दिया जाए। बेटी, हम लोगों की जिंदगी कोई नहीं है, और तुझे मालूम होना चाहिए, अगर तुझे कसम खाकर वादा किए है तो बेटी अर्पण हो, और कर एक डाकू तो कूद करके दिखाना। तो डाको डाकू करके दिखाना, और पुलिस के और बिगने करना तुम्हें, ये सब
पहले तो मरना सीखो। हम लोग साथियों, आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक ठाकुर भानु सिंह और भवानी सिंह को मौत के घाट नहीं उतार दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। एक गरीब परिवार की भोली भाली रूपा अब रूपा नहीं रही। मेरे दिल में जो इंतकाम की ज्वाला भड़क उठी है, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रहेगा, ठाकुरों की मौत। क्या मकसद है? अरे सुलगती आग हृदय की, सुलगती आग हृदय की उसके खून से बुझाऊंगी, न लूंगी जब तक बदला नहीं मैं। लूट कर इज्जत मेरी, लूट कर इज्जत मेरी, मेरा सुख चैन छीना है। अरे बर्बाद कर दूंगी कुत्तों यही संकल्प। याद रहे ठाकुर भानु सिंह और भवानी सिंह, जिस दिन मुलाकात हो गई वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सच है लड़की, चल तुझे अड्डे दिखाता हूँ और वर्दी देता हूँ। जय मां! काफी ढूंढने के बाद लेकिन रूपा का पता नहीं लगा पाई। क्या मतलब साहब? लेकिन जाओ आज इस सख्त मुलजिम को लेकर के आओ। करण नाम के मुलजिम को जाओ साहब, करण नाम के मुलजिम को लेके आओ। साहब, आखिर मुझे लॉकअप के बाहर क्यों निकाला गया है? जानना चाहती हो? मैं जानना चाहता हूँ साहब। बता, तेरी माँ ने तेरी परवरिश में कोई कमी रखा था? कोई कमी नहीं रखा तो साहब। फिर अपनी माँ का तूने खून क्यों कर दिया? नहीं साहब, हमने अपनी मैया का खून नहीं किया हो साहब। क्या तुमने नहीं किया है? हाँ साहब। फिर किसने? अगर जानना चाहते हो कि मैं अपनी माँ के केस में इस जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहा हूं और ये हमारी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई है, हम सब कुछ बताएंगे साहब। बोलो, हम जानना चाहते हैं। बैठिए साहब। साहब, मैं एक बहुत गरीब इंसान, ताने दाने को मोहताज था। एक दिन का वाकया है, एक जसवंत नगर में हम और हमारी मैया दोनों लोग भीख मांगकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। अचानक मेरे जिंदगी में ऐसा सैलाब आया और मेरी जिंदगी को एक कांच के टुकड़े की तरह बिखोर कर रख दिया गया। साहब, हम और हमारी मैया भीख मांगकर, मेरी माँ ने कहा कि बेटा जाओ बाजार से राशन और सब्जी और नमक लेकर आओ। साहब, मेरे घर में एक दाना खाने को नहीं था। जब मैं बाजार जा रहा था तो रास्ते में मैंने क्या देखा, एक माया नाम की लड़की और भानु प्रताप सिंह उसे छेड़ रहा था। ये बात मुझसे सहन नहीं हुई। जाकर मैंने उससे बचाया और बचाने के बाद उसे मैं अपनी बहन मानकर उसे घर वापस छोड़ आया और घर छोड़ने के बाद मैं साहब बाजार चला गया और उसके बाद वो भवानी सिंह और भानु सिंह मेरे झोपड़पट्टी पर पहुंच गए। अरे हमारी मैया को बेदर्दी से मारा, इतना मारा कि मारते मारते मेरी माँ को लहूलुहान कर दिया और अंत में हमारी मैया के गोली मार दिया। हमारी मैया बस यही कह रही थी, बेटा करण, अरे अंतिम समय मेरा है, आकर एक बार तो मुलाकात कर जा। साहब, जब मैं बाजार से आया तो हमारी मैया खून से लथपथ थी और मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बताया और बताने के बाद हमारी मैया का दम मेरे हाथों में टूट गया।
मैंने सोचा अब हम इन ठाकुरों का कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने सोचा कि अब हम कानून का सहारा लेंगे। अपनी मां की लाश जसवंत नगर थाने ले गया और जब जसवंत नगर थाने लेकर आया तो साहब अवधेश कुमार इंस्पेक्टर वर्मा जो है साहब उसने मेरे साथ में बहुत गलत बर्तावा किया। भानु और भवानी सिंह वहां मेरे जाने से पहले मौजूद थे। 2,20,000 रुपए घूस में लिया और घूस में लेकर हमारी मैया का केस मेरे सर पे लगा दिया। साहब इंस्पेक्टर अवधेश कुमार वर्मा बहुत खतरनाक अफसर है साहब, और जो भी अफसर आता है बस यही जवाब और तलब करता है कि तूने अपनी मैया को मारा। अरे हम अपनी मैया को क्यों मारूंगा साहब, क्यों मारूंगा? मतलब 2,20,000 रुपए इंस्पेक्टर अवधेश ने लिया है। करण, हम आपके दुख और दर्द समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कि कब सबूत हमारे हाथों में लग जाएगा, हम पर और कानून पे भरोसा रखो, हम तुम्हें लॉकअप से बाइज्जत बरी करवाऊंगा। बहुत अच्छी बात साहब, आप तो मेरी हमदर्दी समझा क्योंकि मेरा दर्द आपने समझा है, ये बस इतना ही मेहरबानी आपकी। लेकिन साहब एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? आज मुझे 1 महीना हो गया है और वो इंस्पेक्टर अवधेश कुमार वर्मा ना तो खाना देता है ना तो पानी देता है, कुछ नहीं देता। क्यों? इतनी बेरहमी से मुलजिम के साथ भी किया जाता है? करण, आज मैं आपसे वादा करते हैं, तुम्हें इस लॉकअप से बाइज्जत बरी करवाऊंगा और हम पर विश्वास रखना, भागने की कोशिश मत करना। करण, जैसे आपकी कहानी है वैसे हमारी भी कहानी है। अरे साहब आप तो एक सरकारी अफसर हो और आपके साथ में ऐसा कौन सा हादसा हुआ, कौन सी मुसीबत आई जो हमारी कहानी से तुम्हारी कहानी ज्वाइंट होती है? करण, हाँ साहब, एक दिन की बात है, मैं ये प्रेंगनी करके वापस आ रहे थे अपने गांव जसवंत नगर को। अच्छा साहब, रास्ते में क्या देखा, उसी भवानी सिंह का कुत्ता भानु सिंह रूपा को छेड़ रहा था। अच्छा, मैंने रूपा को बचा लिया और रूपा के साथ में शादी कर लिया। शादी करने के बाद उस रूपा को अपनी हवेली को ले गया। मैं हवेली को ले जाने के बाद मैं ड्यूटी ज्वाइन किया। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद जब मैंने सुहाग रात वाले दिन अपनी हवेली को गया तब वहां रूपा नहीं थी। रूपा को ठाकुर भानु सिंह और भवानी सिंह अपहरण कर चुके। करण, आपकी जो कहानी है वो हमारी है, और जो कहानी है तेरी है वो कहानी है मेरी। कहानी है मेरी और याद करता है जब उसे, और याद करता है जब उसे आँखी भर आती। दीवान साहब आपकी कहानी तो बहुत विचित्र है। अरे ये एक सरकारी अफसर होने के नाते भानु और भवानी सिंह इस ग्राम बहुत अत्याचार कर रहे हैं साहब। करण, कुछ आप ठाकुर भानु और भवानी के खिलाफ हमें ठोस सबूत मिल जाएंगे, उस दिन वो हराम ज्यादा है
सलाखों क्या पीछे होंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छे तरीके से इसकी देखभाल होना चाहिए। अब ये है जेल, साले इसी में जाओ तुम पेल। या भगवान, आज ये अफसर कहकर गया है कि तुम्हें बाइज्जत अदालत से रिहा करा देंगे, लेकिन नहीं, शायद पुलिस वालों के ऊपर अब हमें विश्वास नहीं रह गया है। अरे एक अफसर अगर 2,20,000 में बिक गया, अगर इसे 4 लाख मिल जाएंगे तो ये हमारी फांसी करा देगा। साले लौकों के अंदर चिल्ला रहे हो, हम जमीन में देख रहे हैं। ये आवाज कहां से आ रही है? बाहर आओ। हाथ मत जोड़ो। साहब मादरचोद है, लेकिन हम मादरचोद नहीं है। हाँ, ये अंदर मादरचोद है। महीने साले मत कचा। ऐसा करो, आप शकल से तो बहुत अच्छे इंसान लगते हो। जात के ब्राह्मण है, जात के ब्राह्मण है। ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ना जाने, ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ना जाने। जो कोई जोड़े हाथ उसे आशीष बहाने। बहुत अच्छी बात है साहब। अब एक काम करो, हाँ साहब। तुमने अपनी माँ का खून नहीं किया? नहीं किया साहब। हम साले वहाँ मौजूद थे, नहीं किया। ओए, साहब हर एक मुलजिम आता है थाने के अंदर, कहता है साहब मैंने ये काम नहीं किया। मेरी बात पर विश्वास करिए साहब। यकीन है, थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। तुमने खून नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। नहीं किया साहब। क्या करें? जनता जरूर छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे कब? हाँ। जब एक बोतल का इंतजाम कर दोगे तब। जात के ब्राह्मण है, शराब तो पीते नहीं है। अब शराब के मूड में बैठे रहेंगे। बच्चा तुम चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। आएंगे साहब, कहेंगे कि क्या कहाँ है करा, कहेंगे वो ऐसे में था। अब मैं क्या करूँ? लगा देंगे इस्तीफा, यहाँ से चले जाएंगे भैया सुधा के। अब मुझे एक बोतल का दाम लाओ, निकालो पैसे। साहब हम वादा करते हैं साहब, अगर आप मुझे छोड़ दोगे, कहीं ना कहीं मजदूरी करके आपको पैसे हम अवश्य दे जाएंगे। ये हमारा वादा है साहब। अच्छा, इतना सफेद इंसान बना रहे हो। लौकम से जो इंसान जाता है दोबारा शक्ल दिखाने आता है। समझ लो, हमारे भवन में अगर हमारे भाव में गांठी लग गई तो सबका पर्दे हो जाए। मारेंगे नहीं, जाना साहब तंबाकू है ना? नहीं साहब, हम तम्बाकू नहीं खाते हैं साहब, बीड़ी भी नहीं पीते हैं साहब। तुम एक काम करो, अब जाओ बेटा, जाओ। तुम भी क्या नाम लोगे? और जा तो रहे हो। हाँ साहब। यहाँ से कहाँ जाओगे? साहब यहाँ से कहाँ जाओगे? साहब मैं अपनी बहन माया को लेकर और चाचा को लेकर, अरे ये गांव जसवंत नगर छोड़कर, अरे इतनी दूर चला जाऊंगा कि कभी वापस जसवंत नगर में नहीं आऊंगा। नहीं आओगे? बहुत दूर चला जाओगे। बहुत दूर चले जाओगे? दूर जाके वहाँ कुछ काम करोगे? हाँ, मेहनत मजदूरी करेंगे, अपने पेट को पाल लेंगे, अच्छा, लेकिन साहब ये जसवंत नगर गांव वापस नहीं आएंगे। इसीलिए मादरचोद तुम लोगों के अंदर हो। अब यहाँ से जाएंगे, मजदूरी करेंगे। हैं? मजदूरी करने वाला कोई काम होता है? ये भी नहीं। यहाँ से जाओ लोहार के पास, 3 पिस्टन का बनवा लो, 3 पिस्टन का बनवा लो। रास्ते के किनारे बैठ जाओ,
साइकिल वाला निकले, मोटरसाइकिल वाले निकले, पैदल निकले, करबटी पे लगाओ, आधा हिस्सा हमको देते रहना। लेकिन साहब समझ लो, ये मैंने काम कभी नहीं किया है साहब, तो कैसे करेंगे? नहीं किया हो तब भोसड़ी लॉकअप के अंदर घुसाओ। करेंगे साहब। साहब कैसे जा रहे हो? कैसे जा रहे हो? कैसे जाएंगे साहब? कैसे जा रहे हो? भाग के जाएंगे। भाग के जाओगे? कहो जाता हूँ रे, कहो जाता हूँ रे, मादर चोद, जाता हूँ रे, ऐसा कहो। अरे भैया, ये हवलदार का कम दिमाग का है? हैं? अरे इतना बड़ा हमारे ऊपर एहसान कर रहा है और हमसे कहता है गाली देकर जाओ। गाली देकर जाओ। अरे गाली नहीं, मेरी मैया चोट कर निकल जाओ। अरे भैया हवलदार, तू कैसा इंसान है मेरे भाई? हम ऐसे इंसान हैं, आँख में डालो, तुरंत मारा पड़ जाएगा। तो आपको गाली देकर जाए? साहब मैं जाता हूं। जाता हूँ रे, मादर चोद। हवलदार जाता हूं रे, जा रहा हूं रे। मदरचोद, कुत्ता, हरामी, इडियट, बाक्सेट। हाँ? हवलदार, किसे कह रहे हो? जाओ। करण कहाँ? करण कहाँ है? लॉकअप के अंदर। जाओ निकाल करके बाहर ला। हमारे खेत में आलू ही आलू, हमारे खेत में आलू ही आलू, ससुरा पड़ता। ये करण है। हम कहते हैं करण कहाँ है? इसीलिए कहते थे लॉकअप की ड्यूटी 3-4 इंसानों की लगाई जाए, अकेले लगाई गई थी और ये साला जादूगर है, जूता बन गए, जूता बन गए भोसड़ी के। करण कहाँ है? क्या भाग गया? दीवान और ड्यूटी पर मौजूद थे और लॉकअप के दरमियान भागो क्यों? मुलजिम को तूने बन करके ना और भागो क्यों? और भागो क्यों? मुलजिम को तूने बन करके ना दीवान कितनी दूर का होगा? बस अभी 5 मुझे यकीन होगा यही करण अपने माँ का खून किया है।